देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नगर पंचायत बराड़ी में विकास की गंगा बह रही। मुख्य पार्षद कटिहार बिहार। बराड़ी नगर पंचायत में 900 स्ट्रीट लाइट और 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वही प्रखंड के बराड़ी नगर पंचायत में चोरों व छिनतई पर अंकुश लगाने को लेकर बराड़ी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद बबीता कुमार यादव ने बताया कि हमने निर्णय लेते हुए सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाया। बराड़ी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बबीता कुमार यादव ने बताया कि आम नागरिकों को रात्रि के समय आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती थी और चोर उचक्के का भय बना हुआ रहता था, जिसके सुविधा के लिए बराड़ी हाट गुरु बाजार, थाना चौक, टाली भट्टा चौक आदि दर्जनों स्थानों पर 900 स्ट्रीट लाइट और 2 दर्जन से अधिक की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए। मुख्य पार्षद बबीता कुमार यादव ने यह भी बताया कि बरसात को देखते हुए जल निकासी के लिए 4 स्थानों पर नाला का निर्माण कराया गया, जबकि आवागमन के लिए ग्रामीणों को सुविधा देखते हुए 1 दर्जन पीसीसी सड़कों का निर्माण कराया गया। साथ ही बराड़ी नगर पंचायत के सभी जर्जर सड़कों को पीसीसी ढलाई सड़क में तब्दील किया जाएगा। शेष कार्य जो प्रगति पर है। जी मैडम, सूचना आई है, ये मिट्टी भराई का मामला है, क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि सूचना आपको कहाँ, ग्रामीणों के द्वारा मिला, हमारी जनता के द्वारा मिला, या किसी क्या कहा जाए उसको कि या कोई राजनेता मिला, या फिर कोई सोशल वर्क के द्वारा मिला? किसके द्वारा मिला, पहले मैं ये जानना चाहूँगी। या फिर किसी पत्रकार महोदय ने आपको ये सूचना दिया? ये सूचना आपको कहाँ से प्राप्त होगी? जो सूचना पहले हमको मिलना चाहिए, हमें तो इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली। यदि आप कह रहे हैं कि इस तरह की सूचना मिली, तो फिर आप जैसे कह रहे हैं कि किसी ने मिट्टी भराया, वो आपको दिखा रहा है, तो मिट्टी कहाँ भराया, उससे पहले कहाँ क्या डाइवर्सन था, कहाँ टूटा हुआ था, कहाँ क्या दिक्कतें थी जनता को, हमें पहले वो देखना है। ये अगर बाबर जी इस तरह से बोल रहे हैं, बाबर जी का अगर इस तरह का बयान आया है, हालांकि मैं तो बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी अगर बाबर जी आगे बढ़ के इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो फिर मैं बाबर जी के लिए ये कहूँगी, आप शायद बरसाती मेढक हैं। आप जैसे बरसाती मेढक बरसात के टाइम में निकलता है, फिर बिल में चला जाता है, उसी तरह से अभी चुनावी दौर है। चुनावी दौर में आपको और कहीं नहीं मिला, तो क्या आपके घर के सामने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे गड्ढा था और पब्लिक को दिक्कतें हो रही है? मैं पब्लिक से का सुनना चाहूँगी ना। अगर पब्लिक कह रही है कि हाँ नगर पंचायत सुस्त है या तो नगर पंचायत में काम नहीं हो रही है, तो फिर मैं अपने आप को वहाँ पर गुनहगार समझूँगी। और रही बात कि 4 टोकरी मिट्टी गिरा देने से कोई समाज सेवी नहीं होता है। अगर बाबर जी सच में एक समाज सेवी हैं, तो बाढ़ पीड़ित के टाइम में जब बाढ़ पीड़ित सड़क पे बिलक रही थी, 2 वक्त के भोजन के लिए तरस रही थी, तो वो उस टाइम में बाबर जी कहाँ थे? बाबर जी के घर के सामने हमने लगातार 9 दिन तक अपना रसोई चलाया, उस टाइम में बाबर जी कहाँ थे? उस टाइम में तो मैंने 1 पैकेट मुढ़ी लेकर भी नहीं देखा कि बाबर जी कभी खड़े होते। यहाँ तक कि जब व्यवस्था बिगड़ रही थी, उस टाइम में मैंने ये भी नहीं देखा बाबर जी को कि खड़े होकर वह सहयोग करे जनता को किसी भी तरह की, कि हाँ किसी तरह का आश्वासन भी दे। उस टाइम में कहाँ था उनका नेतागिरी? अभी 4 टोकरी मिट्टी गिरा देने से बाबर जी कोई नेता नहीं बनता है। नेता बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। अंततः उनसे क्या आग्रह रहेगी आपकी? अंततः उनसे यही आग्रह है कि अगर सच में आप समाज सेवी है और आपके अंदर अगर इंसानियत जिंदा है, अगर कभी भी भविष्य में इस तरह की बात होती है, सर्वप्रथम सूचना हमें मिलनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। बरसात का टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उनके घर के सामने रात में मिट्टी सड़क गया होगा, पानी लगने के कारण, बारिश होने के कारण। दुनिया में इंसान कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ सकता है। रात को मिट्टी सड़क गई आपके घर के सामने, सुबह उठ के आपने उसमें 4 टुकड़ी मिट्टी गिरा दिया, तो इससे आप क्या कह रहे हैं? नगर पंचायत सुस्त पड़ गया? आइए मेरे सामने, मैं आपको बताती हूँ नगर पंचायत सुस्त है या तंदुरुस्त है। सबसे पहले मैं अब दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर इस तरह की कोई बात थी, तो कौन कौन से पत्रकार वहां पहुंचे और यह न्यूज़ किस किस पत्रकार ने निकाला, किस किस मीडिया में ये पत्रकारिता चली, ये न्यूज़ चली, मैं ये भी जानना चाहूँगी। क्या इस तरह की बात थी तो एक प्रत्येक न्यूज़ वाले ही वहाँ पहुँचते हैं? मैं प्रत्येक न्यूज़ वाले को भी मैं कह देना चाहती हूँ और मैं आपको हिदायत भी देती हूँ, आइंदा इस तरह की पत्रकारिता ना करें। यह पत्रकार जो होता है, यह देश का चौथा स्तंभ है, अपनी सभ्यता को और अपनी मान सम्मान को धूमिल न करे, यह आपसे मेरा नम्र निवेदन है। अगर इस तरह की बात थी तो और कोई पत्रकार महोदय क्यों नहीं पहुंचे? क्या सिर्फ प्रत्येक न्यूज़ को ही खबर आती है? इस तरह की पत्रकारिता करने का मौका सिर्फ प्रत्येक न्यूज़ को ही मिलता है? और सब मीडिया वाले कहाँ थे? मैं और भी किसी मीडिया वाले से पूछना चाहती हूँ और किसी चैनल वाले से पूछना चाहती हूँ, क्या सच में इस तरह की कोई बात थी?
बनी बनाई सड़क पे 4 टोकरी मिट्टी डाल देने से आप कुछ भी कर देंगे, कुछ भी छाप देंगे। अगर इस तरह की अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपके ऊपर भी FIR हो सकता है। किसी के चरित्र पे, किसी के इज्जत पे, किसी के मान सम्मान पे धूमिल करने के लिए आपके ऊपर भी FIR हो सकता है। कहना है कि अपने पर्सनल निजी कोष से जो है मिट्टी भराया गया 3 नंबर वार्ड में जी सड़क की स्थिति जर्जर थी और नगर जो पंचायत है आपका जो कार्य जो है उदासीनता चल रहा है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा यही कहना है कि 3 नंबर वार्ड में अगर कहीं जर्जर सड़क थी तो हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे कार्यपालक महोदया हैं, इनको सूचना प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारा 11 वार्ड में ऐसी स्थिति आने पर जो हमारे नगर का जो नगर अध्यक्ष है और हमारे कार्यपालक महोदया जो है वो तत्पर रहते हैं काम कराने के लिए। मैं इसका प्रमाण एक जीता जाता प्रमाण हूँ। कुछ ऐसे बारिश के समय में राबिस की जरूरत पड़ी थी तो हर जगह राबिस दिया गया था, चाहे वो 5 नंबर हो, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, कार्यपालक महोदया के द्वारा और हमारे माननीय मुख्य पार्षद महोदया द्वारा जो है राबिस दी गई थी। ये तो हम पहली बात सुन रहे हैं कि अपने निजी कोष से मिट्टी दिलाया गया है। 10 टुकड़ी अगर मिट्टी गिरा दे तो वो अपना निजी कोष कोई नहीं होता। अगर ऐसा निजी कोष था तो बाढ़ का जब समय था वहाँ पे जब शिविर चलाया गया था तो हमारे बाबर जी वहाँ कहाँ थे? उनको उस समय में जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए। ये अभी आप 10 टुकड़ी मिट्टी गिरा के जनता के साथ में खड़ा होकर हम कह रहे हैं कि नगर में कहीं सुस्त पड़ा हुआ है, हमें तो ऐसा कुछ नगर में नजर नहीं आ रहा है। नगर में तो इतना काम है कि फुर्सत नहीं मिल रहा है। अब रही कि जो वार्ड वाइज काम जो भी होना है, आप जब तक सूचना देंगे नहीं हमारे कार्यालय को तो सूचना देंगे तो जानकारी कैसे होगी? जब तक आप सूचना नहीं देंगे जानकारी कहाँ से मिलेगा? जानकारी मिलेगा ना तो काम तक पे कहाँ जाएगा? आपको सूचना देना होगा ना। उसके लिए एक वार्ड पार्षद को चुना गया है, समाज जो है वार्ड पार्षद को चुना गया है, उसके बाद मुख्य पार्षद को चुना गया है, उप पार्षद है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी सूचना दीजिएगा तभी तो कार्यालय को पता चलेगा। कार्यालय तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्यालय को सारा जो है CC कैमरा लगा हुआ है, देख लेंगे रोड किया है नहीं है, कहाँ गड्ढा हुआ कहाँ है, उसको हम भर दें जाके। ये काम हमारे कार्यपालक महोदया का नहीं है, ना मुख्य पार्षद महोदया का है। इनका काम है कि जो है काम को जानकारी जैसे जानकारी मिली प्राप्त होगी वो जो है तत्व पे लाके काम करा देंगे। तो आप जानकारी देंगे तभी तो काम होगा। ये 10 टुकड़ी कहीं मिट्टी गिरा के आप कहिए कि हम बाबाई लूट रहे हैं, समाज से भी ये वो, तो ये तो फिजूल की बात है। हमारा परिचय MD अकील, नगर पंचायत बराड़ी, वार्ड संख्या 01 से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी नाजनी बेगम है, वार्ड पार्षद।